Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to learn all about the cement industry. जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सभी सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी में हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ेंगे। देखते हैं अब सीमेंट इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और रॉ मटेरियल्स और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो सबसे पहले आता है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हमने पढ़ना है कि सीमेंट इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो देख लीजिए, सीमेंट का प्रयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सीमेंट का उपयोग पुल, सुरंग तथा भवन निर्माण में किया जाता है। भवन मतलब दोस्तों यहाँ पे हाउस के लिए, मतलब अगर आपका घर बनता है तो उसमें हाउस के लिए भी हम लोग सीमेंट का उपयोग करते हैं घर को बनाने के लिए। सन 1924 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ एस्पेडिन ने सर्वप्रथम पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया था। तो दोस्तों, अगर आपका आता है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, रॉ मटेरियल और इंट्रोडक्शन सीमेंट इंडस्ट्री का, तो सबसे पहले आप सभी को सीमेंट इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन पार्ट इसी तरह बताना है कि सीमेंट इंडस्ट्री का जो दिन प्रतिदिन है उसका उपयोग बढ़ते जा रहा है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? सुरंग, भवन तथा पुल बनाने के निर्माण के लिए। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था दोस्तों? 1824 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ एस्पेडिन ने। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो हमारा सीमेंट है उसे हम पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जो वो होते हैं, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ मिली होती हैं, उनके कंपोजिशन है ये, मतलब उनकी विभिन्नता, मतलब जो जो चीज़ उसमें मिले रहते हैं सीमेंट के अंदर, उन चीज़ों का नाम यहाँ दिया गया है। तो सीमेंट के अंदर के कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ना है। ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है लाइम। लाइम मतलब दोस्तों चूना। ये 50 से 60% तक मिला होता है। कहाँ से कहाँ तक? 50 से 60% तक मिला होता है। दूसरा आता है सिलिका, जिसे हम SiO2 के नाम से जानते हैं। 20 से 25% तक सीमेंट के अंदर मिला होता है। तीसरा आता है अल्मुनिया, जिसको हम लोग Al2O3 के नाम से जानते हैं, जो कि 5 से लेकर 10% तक मिला होता है सीमेंट के अंदर। अब आता है चौथा हमारा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया मतलब MgO, जो कि 2 से 3% तक सीमेंट के अंदर मिला होता है। पांचवा आता है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, 1 से 2% तक मिला होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, 1 से 2% तक मिला होता है। सोडियम ऑक्साइड Na2O, 1% तक मिला होता है। पोटेशियम ऑक्साइड K2O भी कहते हैं इसको, तो ये भी हमारा 1% तक मिला होता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारा कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब सीमेंट के अंदर किस किस चीज़ों का कंपोजिशन होता है, कौन कौन सी चीज़ें उनमें मिलावटी रहती हैं, कौन कौन सी चीज़ मिला के सीमेंट को बनाया जाता है। तो ये इतने प्रकार के हो गए। इसमें जब आपका क्वेश्चन बनता है तो वो कहता है कि कंपोजिशन बता दीजिए सीमेंट के, उनके केमिकल फार्मूला के साथ में और उनके परसेंटेज के साथ में। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ देखने को मिल रहा है। कंपोजिशन नेम आपका यहाँ हो गया है, देन आपका फार्मूला नेम ये है और उसके परसेंटेज नेम ये है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, तो सीमेंट निर्माण में आवश्यक अवयव तथा अर्थात लाइम, सिलिका, अल्मुनियम है। मतलब सीमेंट निर्माण के लिए, मतलब अगर हम सीमेंट को बनाते हैं तो उसमें आवश्यक एलिमेंट कौन कौन से हमारे? लाइम, सिलिका और अल्मुनियम। तो ये 3 चीज़ हमारे क्या हैं? बहुत ही आवश्यक है। उत्तम गुणों वाली सीमेंट के लिए ऑक्साइड का अनुपात, मतलब रेशियो, निम्नलिखित होना चाहिए। जो उत्तम गुणों वाली हमारी क्या होती हैं? सीमेंट होती हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी की, तो उनका जो ऑक्साइड रेशियो होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए? इस प्रकार से SiO2 बाई Al2O3 इक्वल टू 2.5 माइनस का 4। सीमेंट निर्माण में आवश्यक एलिमेंट, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं अवयव, अर्थात चूना, सिलिका, अल्मुनियम में परिवर्तन होने पर इनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर हम सिलिका, अल्मुनियम और चूना मतलब लाइम स्टोन, इसमें अगर हम लोग परिवर्तन करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं, तो हमारे सीमेंट के जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसमें भी चेंजेस आते हैं। किस प्रकार से आते हैं देखते हैं। साधारण सीमेंट में आयरन ऑक्साइड न्यूनतम मात्रा में मिलाने पर सफ़ेदी आ जाती है। अगर हम
साधारण सीमेंट, मतलब अगर हमारा ऐसे नॉर्मली सीमेंट है उसमें हम आयरन ऑक्साइड मिला देते हैं तो इसमें क्या आता है दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में अगर हम आयरन ऑक्साइड मिलाएंगे तो इसमें सफ़ेदी आ जाती है, मतलब सफ़ेद हो जाता है सीमेंट। सीमेंट में चूने की मात्रा कम होने पर सीमेंट की शक्ति कम हो जाती है, मतलब अगर हम सीमेंट में लाइम स्टोन कम मिलाते हैं तो सीमेंट की जो शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कम हो जाती है तथा जल्दी से जम जाता है। और क्या होता है दोस्तों, जो सीमेंट है वो जल्दी से जमना चालू कर देता है। अब बात करते हैं थर्ड का। थर्ड क्या है, सीमेंट में चूने की अधिक मात्रा होने पर सीमेंट पर क्रैक्स पड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सीमेंट में चूना कम मात्रा में होगा तो सीमेंट की शक्ति कम हो जाती है, अगर अधिक मात्रा में होगा तो क्रैक्स पड़ने चालू हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपका घर बना होगा या फिर स्लेब पड़ी होगी घर में, तो आप देखे होंगे कुछ समय बाद जो आपका वो होता है प्लास्टर होता है वो टूटने लग जाता है, तो उस समय आप जान जाइएगा कि जो हमारा सीमेंट था उसमें लाइम स्टोन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक हो गई, इस वजह से क्रैकर्स पड़ना चालू हो गए हैं। अब आता है चौथा, सिलिका की अधिक मात्रा होने पर दुर्बल सीमेंट का निर्माण सकता है, मतलब अगर सिलिका कम होगा तो जो सीमेंट होगा वो हमारा दुर्बल होगा, मतलब कमज़ोर होगा। ठीक। अब पांचवा आता है, अल्मुनिया की अधिक मात्रा होने पर यह शीघ्र जमने लगता है, मतलब जल्दी से ये जमने लग जाएगा अगर अल्मुनिया की अधिक मात्रा होगी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को ये सब समझ में आया होगा, ये सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर दोस्तों आप सभी को इन सारे टॉपिक की नोट्स चाहिए और सारे इंडस्ट्री के नोट्स चाहिए तो वो आपके पॉलीटेक्निक केमिकल गुरु चैनल के अंदर 21 रुपीज़ के अंदर आप सभी को वो नोट्स अवेलेबल करा दी गई हैं। आपको सिर्फ इसी इंडस्ट्री के नोट्स नहीं बल्कि आने वाली सारी इंडस्ट्री की नोट्स आपको एट 21 रुपीज़ के कॉस्ट में मिलने वाली हैं। तो आप सारी मतलब केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड का जितना भी क्रैश कोर्स है, मतलब पूरे कोर्स के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका खाली आप 21 रुपीज़ में कोर्स परचेस कर सकते हैं, उसका नोट्स आपको मिल सकता है। तो चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि आता है रॉ मटेरियल्स। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते समय कौन कौन सी रॉ मटेरियल का उपयोग किया जाता है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आप जानते हैं दोस्तों, चूना को हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। क्या होता है दोस्तों, CaCO3। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। चिकनी मिट्टी जिसे हम क्ले के नाम से जानते हैं, तो चिकनी मिट्टी का अणु सूत्र Al2O3.SiO2Fe2O3.2H2O है। तो ये हमारा क्या है, चिकनी मिट्टी का अणु सूत्र, जिसे इंग्लिश में हम क्ले के नाम से जानते हैं। जिप्सम क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए मेनली वर्क करता है हमारा सीमेंट के अंदर। जब आप सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो आखिरी में जाके सीमेंट के अंदर जिप्सम मिलाया जाता है, उसका कारण मैं अभी आपको बता देता हूँ। CaSO4 के नाम से इसे जाना जाता है। जिप्सम मिलाने से सीमेंट की जमने की दर कम हो जाती है। दोस्तों आपने अभी पढ़ा कि अल्मुनिया की अधिक मात्रा होने पर ये शीघ्र जमने लग जाता है, इस वजह से जिप्सम को मिलाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो सीमेंट की जमने की दर होती है, मतलब रेट ऑफ सीमेंट जो जम जाता है उसकी दर को ये कम कर देता है, मतलब ये धीमे धीमे जमना चालू होगा। ठीक, ऐसा ना हो कि पता चले सीमेंट को पानी में घोला गया और सीमेंट एकदम तुरंत जम जाए, वो हम उसे ईंटे में लगा भी ना पाए। तो इस वजह से हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं सीमेंट के अंदर। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित पदों में किया जाता है। दोस्तों अब आप सभी के स्क्रीन में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू आप सभी को समझाया जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर, अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं, इसके अंदर अभी हम ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग स्लरी को फॉर्म करते हैं। उसके बाद फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू आप सभी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझा दिया जाएगा। तो आता है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल और स्लरी। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसके पहले हमें कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि इंग्लिश में रॉ मटेरियल कहते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट को बनाने से पहले उसके रॉ मटेरियल को बनाना पड़ता है। तो अब देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। रॉ मटेरियल जैसे लाइमस्टोन मिट्टी और उचित अनुपात में मिलाकर पीस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, रॉ मटेरियल को क्या कह रहे हैं हम लोग, लाइमस्टोन और मिट्टी को उचित मात्रा में मिलाकर, अनुपात में मिलाकर इसे पीस लिया जाता है। इस मिश्रण को बनने के लिए
किसी एक विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब इस मिश्रण को बनाने के लिए किसी एक विधि का प्रयोग करते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। तो अब ये दोनों प्रोसेस समझ लेते हैं कि ये दोनों प्रोसेस है क्या, यूजेस किस लिए हैं इनके, मतलब इसका उपयोग हम लोग किस लिए कर रहे हैं। ड्राई प्रोसेस की बात करें, चूना पत्थर, लाइम स्टोन एवं मिट्टी दोनों ही कठोर प्रकृति के हों तो हम ड्राई प्रोसेस का उपयोग करेंगे। समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में पूछ सकता है कि ड्राई प्रोसेस का उपयोग क्यों करते हैं या फिर स्लरी को ड्राई प्रोसेस से क्यों लिया जाता है, तो उसका एक ही कारण होगा, अगर हमारा चूना पत्थर और मिट्टी दोनों ही प्राकृतिक में क्या हो, कठोर हो, तो हम क्या करते हैं, ड्राई प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इस विधि में चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है तथा फिर पीसकर चूड़ा बना लिया जाता है। इसके पश्चात चिकनी मिट्टी को जल से धोकर पीसे हुए चूने के साथ मिलाकर गाढ़ा मिश्रण बना लेते हैं। इस गाढ़े मिश्रण को स्लरी कहते हैं। तो समझिएगा दोस्तों, फिर से मैं एक बार आप सभी को बता देता हूँ कि इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, जो लाइम स्टोन है हमारा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। उसके बाद इसे चूड़े के जैसे, मतलब जो एकदम चूरा हो जाता है उसके जैसे पीस लेते हैं। ठीक, इसके पश्चात चिकनी मिट्टी को जल से धो लेते हैं, जो हमारा क्ले है उसे जल से धो लिया जाता है। पीसे हुए चूने के साथ चिकनी मिट्टी को मिलाकर एक स्लरी का फॉर्म करते हैं, स्लरी को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया वेट ड्राई प्रोसेस। अब बात करते हैं सेकंड प्रोसेस, जो कि हमारा वेट प्रोसेस है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब लाइमस्टोन एंड मिट्टी दोनों ही मुलायम हो। तो ड्राई प्रोसेस का उपयोग किस लिए करते थे, जब वो कठोर होते थे प्राकृतिक में। अगर हम वेट प्रोसेस का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब है जो लाइम स्टोन है और जो मिट्टी है वो दोनों मुलायम है। चूना पत्थर मिट्टी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर, मतलब चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन और मिट्टी को दोनों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। उसके बाद इसे बाल मिल में ले जाकर पीस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पिसाई बारीक हो जाती है तो घोल को बाल मिल से निकाल लेते हैं। इसमें जो चूना पत्थर है 75% तथा मिट्टी हमारा 25% मिलाया जाता है तथा घोल में जल की मात्रा 60% तक कर लेते हैं। इस घोल को ही स्लरी कहते हैं। तो दोस्तों, जब हमारा चूना पत्थर और मिट्टी मुलायम होगी तो हम वेट प्रोसेस का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है कैल्सिनेशन स्लरी, बर्निंग ऑफ स्लरी इन रोटेटरी किल। उपयुक्त तैयार, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखते हैं, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन लिखते हैं फ्लो शीट डायग्राम बनाने के बाद अपने इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर पेपर में, तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को लिखना है। दोस्तों, इस टॉपिक को लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपका दिया गया है रोटेटरी किल, मतलब घूर्णन, और किल की हिंदी क्या होती है, भट्टी। तो जिसके अंदर सीमेंट को बनाया जाता है वो हमारा घूर्णन भट्टी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इस पैराग्राफ के अंदर हमारा रोटेटरी किल के बारे में बताया गया है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि इसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है पेपर में। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त तैयार स्लरी को रोटेटरी किल मतलब घूर्णन भट्टी में डाला जाता है। घूर्णन भट्टी हमारी 1.25 मीटर से लेके 2 मीटर तक लंबी हो सकती है तथा 6 से लेके 8 मीटर तक डायमीटर की होती है। यह किल हॉरिजॉन्टल पर घूमती है तथा किल को थोड़ा झुका कर रखा जाता है। दोस्तों, इसका झुका कर रखा जाता है, इसका कारण मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिससे ऊपर से डाला गया पदार्थ घूर्णन गति के कारण स्वयं नीचे चला जाए। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग टेढ़ा करके इसलिए रखते हैं कि जिससे कि जो ऊपर से डाला जा रहा है पदार्थ हमारा, वो हमारा क्या हो दोस्तों, घूर्णन गति करते हुए, मतलब रोटेटरी मोशन करते हुए वो नीचे अपने आप चला जाए। रोटेटरी किल की गति 1 से 2 मिनट तक होती है। अब आता है दोस्तों प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो आपको प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में फ्लो शीट डायग्राम के साथ समझा रहा हूँ। फ्लो शीट डायग्राम आप सभी की स्क्रीन में शो होना चालू हो गया होगा दोस्तों। अब मैं आप सभी को प्रोसेस डिस्क्रिप्शन उसी के फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो सब प्रथम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग लाइमस्टोन और क्ले को बाल मिल की सहायता से इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइमस्टोन को और क्ले को बाल मिल की सहायता से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्लरी टैंक। इसके बाद
इसे स्लरी टैंक में भेजकर स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रोटेटरी किल मतलब घूर्णन भट्टी। उसके बाद स्लरी को घूर्णन भट्टी में भेज दिया जाता है तथा घूर्णन भट्टी 6 से 8 तक इंक्लाइन होती है, 6 से 8 डिग्री तक इंक्लाइन होती है, मतलब टेढ़ी होती है। इसका इंक्लाइन होने का कारण यह है कि मटेरियल आगे की तरफ स्लिप हो जाए। किल में मटेरियल के पास हॉट एयर पास कराते हैं। हॉट एयर पास कराने से स्लरी सॉलिड व क्लिंकर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसे आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें हॉट क्लिंकर में एयर पास कराई जाती है, जिससे यह ठंडी हो जाती है। बाल मिल की बात आती है दोस्तों। अब कोल्ड क्लिंकर को बाल मिल में ले जाते हैं, जिसमें इसे पाउडर फॉर्म में ब्रेक कर लिया जाता है तथा जिप्सम ऐड कर देते हैं, जो कि इसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक दोस्तों, अब बात आती है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद टाइम रिड्यूस कर देता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम सीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों, बाल मिल वाला प्रोसेस एक बार और समझ लेते हैं। अब कोल्ड क्लिंकर को बाल मिल में ले जाया जाता है, जिससे पाउडर फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है तथा इसमें जिप्सम ऐड कर दिया जाता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने की टाइम को रिड्यूस करता है। मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिप्सम का उपयोग किस लिए करते हैं, इसके जमने की दर को कम कर देता है। उसके बाद जो हमारा रोटेटरी किल से प्रोडक्ट फॉर्म होके निकलता है, उसी को हम सीमेंट के नाम से जानते हैं।